नमस्कार, जय हिंद साथियों, प्रिय छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों, मेरे दिल के बहुत ही करीब मेरे भाइयों एवं बहनों, शिक्षक शिक्षिकाओं, आज आप लोगों के सामने एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। क्या आप जानते हैं कि क्या यह दुनिया बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और इस दुनिया में बहुत कुछ नया मिल रहा है। इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? आप बहुत ध्यान से देखिए और समझिए क्या आपको दिखाई दे रहा है। क्या आपको कुछ जानकारी मिल रही है? समझ में तो आ गया होगा कि मैं आगे क्या बोलने जा रहा हूँ और क्या आज बन रहा है। हाँ जी, क्या आप जानते हैं आज की दुनिया में लोग घंटों नहीं सिर्फ 5 मिनट में सीखना चाहते हैं। तो प्रिय दोस्तों, और यह सच भी है कि यह तरीका आपकी पढ़ाई पूरी तरह बदल सकता है। छात्र छात्राओं, स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट में 100 स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप ने 1 घंटे पढ़ाई की, दूसरे ग्रुप ने वही चीज 5-5 मिनट में सीखी। 30 दिन बाद माइक्रो लर्निंग वाले स्टूडेंट ने 40% ज्यादा याद रखा। जरा सोचिए, क्या हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं? क्या हमारी पढ़ाई ही गलत है? हाँ, ये सच है। ये कहानी है आरव की। आरव रोज 4 से 5 घंटे पढ़ता था, लेकिन एग्जाम में मार्क्स एवरेज आते थे। 2 मेहनत करने के लिए तो हर इंसान दौड़ता है ना, लेकिन वो कितनी मेहनत करता है? हर दिन मेहनत करता है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता है। वो मेहनत कर रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा। फिर एक दिन उसने तरीका बदला। उसने पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांट दिया। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई, दूसरे दिन फिर एक छोटा कॉन्सेप्ट। 7 दिन बाद उसे लगा कि अब वो चीजें भूल नहीं रहा है। 30 दिन बाद उसका कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था और एग्जाम में वो टॉप 5 में आ गया। यही है माइक्रो लर्निंग। छोटा सीखो लेकिन स्मार्ट सीखो। माइक्रो लर्निंग का मतलब है छोटे छोटे फोकस्ड लेसन्स, जैसे 5 मिनट का वीडियो या एक कॉन्सेप्ट। हमारा दिमाग लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकता, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स को जल्दी याद रखता है। इसे कहते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स पर आधारित टेक्निकल और न्यू थ्योरी। अब बात करते हैं फायदे की। पहला, ज्यादा याद रहता है। दूसरा, समय बचता है। तीसरा, मोबाइल पर कहीं भी सीख सकते हैं। चौथा, बर्डन बिल्कुल नहीं रहता है, बर्डन खत्म हो जाता है। लेकिन सच ये भी है, हर चीज माइक्रो लर्निंग से नहीं सीखी जा सकती है। डीप टॉपिक्स के लिए आपको लंबी पढ़ाई करनी ही होगी। इसीलिए बेस्ट तरीका है माइक्रो लर्निंग प्लस डीप लर्निंग का कॉम्बिनेशन। अब सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 5-5-5 रूल अपनाइए। 5 मिनट सीखो, 5 मिनट नोट बनाओ, 5 मिनट रिवाइज करो और रोज सिर्फ 10 मिनट कंसिस्टेंसी रखो। अगर आप भी आरव की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेहनत मत बढ़ाइए, तरीका बदलिए, स्मार्ट लर्निंग अपनाइए। आज से शुरू कीजिए सिर्फ 5 मिनट और देखिए आपको लर्निंग कैसे बदलती है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। क्या आप 5 मिनट में अपनी पढ़ाई बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि यह कहानी जो आपने सुना आरव की, आरव घंटों पढ़ता था लेकिन कुछ याद नहीं रहता था। रात भर पढ़ाई,
फिर भी दिमाग खाली। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा। एक दिन उसने तरीका ही तो बदल दिया। उसने माइक्रो लर्निंग अपनाया। सिर्फ 5 मिनट। पहले दिन एक कॉन्सेप्ट लिया उसने, दूसरे दिन फिर एक छोटा टॉपिक ले लिया उसने। 7वें दिन बाद उसे लगा अब वह चीजें भूल नहीं रहा है। 15 दिन बाद तो उसे पढ़ाई आसान लगने लगी और 30 दिन बाद वह अपनी क्लास में टॉप 5 में आ गया। माइक्रो लर्निंग का मतलब है छोटे छोटे हिस्सों में पूरी तरह से अपने आप को, पढ़ाई को बदल देना। 5 मिनट सीखो, 5 मिनट लिखो, 5 मिनट दोहराओ। इस तरह से I studied for hours, but nothing worked. Then I found micro learning, just 5 minutes a day, and everything changed step by step. I proved, and in 30 days become a topper. Start today, just 5 minutes. Who is saying? आरव। देखिए आरव का चित्र आप लोगों के सामने यहाँ दिख भी रहा होगा। पहले वो किस तरह से परेशान था और अब वह कैसे अब परेशान नहीं है, हंस रहा है क्योंकि वह टॉपर हो गया है। देखिए क्या क्या उसने किया। हो क्या उसको मिल गया? माइक्रो लर्निंग। टॉप 5 में आ गया वो, जो कुछ नहीं जानता था। फेलियर स्टूडेंट टॉप 5 में आ गया ओनली 30 डेज में। ध्यान दीजिए उसने क्या किया। डे 1 वह स्ट्रगल करना शुरू किया, संघर्ष में था। आई स्टडी फॉर आवर बट आई कांट रिमेंबर एनीथिंग। मैं घंटों पढ़ता हूं लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। डे 2 एग्जॉस्टेड, थकान। आई स्टडी ऑल राइट एट माई माइंड फील्स एम्पटी। मैं पूरी रात पढ़ता हूं फिर भी मेरा दिमाग खाली रहता है। वो थका हुआ, परेशान दिख रहा है। डे 3 डिस्ट्रैक्टेड, भटकाव। माई फोन डिस्ट्रैक्ट मी एंड आई लॉस फोकस। मेरा फोन मुझे भटका देता है और मेरा ध्यान टूट जाता है। डे 4 कंफ्यूज्ड, उलझन। वो क्या करे, कुछ मिल नहीं रहा है उसको। आप देख सकते हैं पिक्चर में। I am working hard but I don't know the right method. मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे सही तरीका नहीं पता है। डे 5 डिफीटेड, वो निराशा में आ गया। मे बी आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। शायद मैं यह नहीं कर सकता। परेशान, बिल्कुल परेशान, कुछ भी उसके पास अब बचा नहीं है। लेकिन डे 6 क्यूरियासिटी, उसके अंदर जिज्ञासा आई, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। पिक्चर में साफ साफ नजर आ रहा है उसके अंदर कुछ न कुछ क्यूरियोसिटी आ गई है। इज देयर एन इजियर वे टू स्टडी? क्या पढ़ाई का कोई आसान तरीका है? डे 7 डिस्कवरी, वह खोज करता है, ढूंढता है। देखिए कितना खुश है वो। आज मैंने पहली बार माइक्रो लर्निंग के बारे में सुना। टुडे आई हियर्ड अबाउट माइक्रो लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। डे 8 सरप्राइज, आश्चर्य है। कैन आई रियली लर्न इन जस्ट 5 मिनट्स? क्या मैं सच में सिर्फ 5 मिनट में सीख सकता हूं? अब वो शुरुआत कर देता है, वो बिगिनर है इस समय। टुडे आई लर्न वन स्मॉल कॉन्सेप्ट। आज मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा। डे 10 होप, उसको उम्मीद आई, थोड़ा सीख लिया उसने। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग आई रिमेंबर थिंग्स। पहली बार मुझे चीजें याद रहने लगी हैं। डे 11 कॉन्सिस्टेंट, निरंतरता। नाउ आई एम लर्निंग एवरी डे कॉन्सिस्टेंटली। अब मैं रोज नियमित रूप से सीख रहा हूं। डे 12 फोकस्ड, एकाग्रता उसके अंदर अब आ चुकी है। पिक्चर में आप देख रहे होंगे। नाउ आई कैन फोकस प्रॉपरली ऑन माई स्टडीज। अब मैं अपनी पढ़ाई
पर सही से ध्यान लगा पा रहा हूँ। डे 13 कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, पूरी तरह उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, पूरी तरह से जितनी भी चीजें वो सीख रहा है वो अंडरस्टैंड कर ले रहा है। अब मुझे चीजें समझ में आने लगी हैं। डे 14 इफिशियंट, कुशलता उसके अंदर अब आ चुकी है। माई नोट्स आर बिकमिंग क्लियर एंड बेटर, मेरे नोट्स अब साफ और बेहतर हो रहे हैं। राइटिंग, हैंड राइटिंग उसकी अच्छी हो गई है, बहुत खुश है वो। डे 15 पॉजिटिव, सकारात्मकता, आई फील दैट आई एम मेकिंग प्रोग्रेस। ओहो क्या बात है, आरओ तो पूरी तरह से खुश है। अब मुझे लगता है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। डे 16 प्रोग्रेस, अब उसे प्रगति आ गई। नाउ आई माई सब्जेक्ट्स आर बिकमिंग इजियर, ओहो सब्जेक्ट इजी हो गया तो फिर क्या करना, अब मेरे विषय आसान लगने लगे हैं। डे 17 स्मार्ट लर्निंग, इसे कहते हैं स्मार्ट लर्निंग, कितना खुश है वो। आई अंडरस्टैंड थिंग्स फास्ट नाउ, अब मैं चीजों को तेजी से समझता हूँ। इसके बाद डे 18 आता है, ऑर्गेनाइज्ड, वो संगठित हो रहा है। नाउ माई स्टडी रूटीन इज वेल प्लान्ड, अब मेरी पढ़ाई अच्छी तरह योजनाबद्ध है। डे 19 रेडी, वो तैयारी कर रहा है, तैयारी में लग गया बोर्ड की परीक्षा में। आई फील रेडी फॉर माई एग्जाम्स, अब मैं अपने परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। डे 20 कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, नाउ आई बिलीव इन माई सेल्फ, वो अपने आप में विश्वास करने लगा, अब मुझे खुद पर विश्वास हो गया है। डे 21 रिवीजन, अब वह दोहराने लगा है। रिवीजन हैज बिकम माई स्ट्रेंथ, दोहराव अब मेरी ताकत बन गया है। डे 22 प्रैक्टिस, अभ्यास करना वो शुरू किया है। प्रैक्टिस इज मेकिंग मी परफेक्ट, अभ्यास मुझे बेहतर बना रहा है। डे 23 टेस्ट सीरीज, परीक्षण, वो अपने आप का टेस्ट ले रहा है। एवरी टेस्ट इज ब्रिंगिंग मी क्लोजर टू माई गोल, ओह अब वो अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है। हर टेस्ट मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ला रहा है। डे 24 कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ चुका है। माई कॉन्फिडेंस इज एट इट्स पीक, मेरा आत्मविश्वास अपने चरम पर है। डे 25 मॉक एग्जाम, मॉक टेस्ट में आई एम गेटिंग गुड मार्क्स इन मॉक टेस्ट, मुझे मॉक टेस्ट में अच्छे अंक मिल रहे हैं। ओहो मेडल मिल गया उसको, गोल्ड मेडल, गेट द टॉप मार्क्स इन द क्लास। नाउ डे 26 रिवीजन, एक बार फिर से दोहराता है वो। नाउ आई एम रिवाइजिंग एवरीथिंग प्रॉपरली, अब मैं सब कुछ अच्छी तरह दोहरा रहा हूं। आई कांट बिलीव दिस इज मी नाउ। डे 27 प्रैक्टिस, अभ्यास करना शुरू किया है उसने, और थोड़ा और अभ्यास किया क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया ना उसके अंदर। आई एम प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, मैं नियमित अभ्यास कर रहा हूँ। डे 28 फिर टेस्ट, परीक्षा की तैयारी में लग गया है वो। आई एम फुली रेडी फॉर द रियल एग्जाम, मैं अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए लग गया हूँ और मैं रेडी हूँ। अभी एग्जाम हो जाए तो मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। कौन सोच रहा है ये? आ आरव सोच रहा है, आरव। मैं वास्तविक परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। डे 28 में 29 कॉन्फिडेंस, निडरता आ गई है उसके अंदर। नाउ आई हैव नो फियर, अब मुझे कोई डर नहीं है। माई कॉन्फिडेंस इज एट इट्स पीक, सो कॉन्फिडेंस इज कॉन्फिडेंस नाउ। नाउ अब आप देख सकते हैं पिक्चर में, डे 30 और सक्सेस हो गया है। आई डिड इट, आई बिकम ए टॉपर, मैंने कर दिखाया, मैं टॉपर बन गया, मैं टॉपर बन गया।
तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, शिक्षक शिक्षिकाओं, ये है माइक्रो लर्निंग। आज हमने माइक्रो लर्निंग का पाठ आपको बताया। आप किसको सुन रहे थे? ज्ञान शक्ति टीवी देख रहे थे और डॉक्टर परमानंद शुक्ला, सीपीडी ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे थे। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो और बच्चों के लिए शेयर कीजिए। सभी को इससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा और आपको तो बहुत लाभ मिलेगा। जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, ज्ञान शक्ति टीवी को। इससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे और नॉलेज आपकी बढ़ती रहेगी। हमारा टारगेट, हमारा गोल ही है empowerment of the knowledge. Achieve the goal. A search for the talent and achieve the goal. Thank you.